are mind gainers and the losers are mind losers. It is nicely said about the gaining something in life. Respected Director of the campus, Professor UC Garula, Professor Sinha, the coordinator of this, we can say, career counseling cell, other respected members of this cell, distinguished, respected teachers, faculty members, all the employees working in this campus, and lastly, dear students. I am thankful to every one of you to spare this important time for me. I know how valuable is what your 1 minute is. And despite of that, you are giving me such a beautiful, such a momentous, important time for me. Really, I'm thankful to you. Especially, I'm thankful to Dr. Sinha, who gave me this opportunity to be the part of this event, career counseling. Of course, I'm especially thankful to Director Sir, Professor UC Garula, and every one of you. So, when I'm speaking from in front of you from this dais, let us start the importance of time. How important is the time? In this advancing and fastening world, where races are being fast, we want to achieve quickly a lot. And such, we can understand what is the importance of unit time for us. It is a major question. And if we are able to understand this importance of the time, we can understand that what is then our duty, how we can empower our potential, and how we can enrich our knowledge, and how we can achieve the highest in our lives. Should I speak in Hindi? Dear students? Okay, I will also speak in Hindi, and I will come here. Okay, now be the part of this function that is very, very important, because this is not a lecture, but this is a program. And that program is taking place inside us, not outside of us. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये किसी प्रकार का कोई लेक्चर जो कि क्लासेस में सब्जेक्ट्स में हम देते हैं उससे डिफरेंट है. मैं यहाँ पे इस एक प्रयोग करने जा रहा हूँ और अगले 1 घंटे तक मैं प्रयोग करता रहूँगा. ये प्रयोग बाहर नहीं, हमारे अंदर चलेगा. किस प्रकार से हम सोचते हैं, किस प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, और उन इन्फॉर्मेशंस का हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके इर्द गिर्द मैं आने की कोशिश करूँगा. मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे अंदर का है, हमारे लिए इंडिविजुअल है, हमारे लिए विशेष रूप से हमारा बनकर, हमारा खुद का व्यक्तिगत बन करके हम इसको जान रहे होंगे. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अपने अंदर की एक क्षमता को पर ध्यान दीजिएगा. और इस पूरे प्रोग्राम के लिए मेरी भी नज़र होगी कि आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ ध्यान है, कहाँ क्या सोच रहे हैं आप. मैं उसको आपको भी बताने की कोशिश करूँगा. आपका ध्यान कहाँ था, कहाँ रहता है, ऑलमोस्ट आप कहाँ सोच रहे होंगे, वो भी मैं आपके सामने रहकर एक कैमरे के रूप में रिकॉर्ड कर रहा हूँगा, जिसको कि मैं आपको भी बता सकता हूँ जब ज़रूरत पड़ेगी. एनीवे, इससे पहले कि मैं कुछ इस विषय में बोलूँ, आज इस ज़माने पे एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं. ज़माना टोटल मिला करके जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, और सही कह पाऊँ तो 1 सेकंड में 1.5 लाख सूचनाएं हमारे अंदर आती हैं. और देखिएगा
जब हमारे अंदर 1 सेकंड में 1.5 लाख करीब करीब सूचनाएं आ रही होंगी, तो कल्पना कीजिएगा कि 1 मिनट और 1 घंटे और 1 दिन में और आज तक हमारे अंदर कितनी सूचनाओं का अंबार लग चुका होगा। ठीक ठीक और कहने की कोशिश कर दी जाए, जोड़ने की कोशिश कर दी जाए, तो हमारा ये पूरा का पूरा माइंड सूचनाओं से लैस हो चुका है। बल्कि ये कहना भी बेहतर रहेगा कि हम सूचनाओं से ओवरलैप हो चुके हैं, हम सूचनाओं से लैस हो चुके होंगे। और उसमें भी इस ज़माने में जबकि हम बहुत बड़ा अचीव करने की कोशिश करते हैं और कर भी सकते हैं, और तब उस ऐसे सिचुएशन में एक तरफ हमारे पास बहुत बड़ी सूचनाएं, बहुत ज़्यादा सूचनाएं, और दूसरी तरफ हमारा ध्यान कुछ अचीव करना है। इन दोनों के बीच में हम सभी शायद अपने आप को पा रहे होंगे। तो फिर होता क्या है, प्रश्न करें। सूचनाएं इतनी सारी कि हम एक बटन दबाते हैं, लंबा हाथ करके करीब आधे मीटर की दूरी पे बटन दबाते हैं और हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं पूरी दुनिया की जो चाहते हैं वो आ जाती हैं। कितना अच्छा ज़माना है, वाह! सूचनाओं का ज़माना, इंफॉर्मेशन का युग है, ऑटोमेशन का ज़माना है। जो चाहते हैं वो हमारे सामने प्रेजेंट हो जाता है, इसमें कोई शायद डाउट नहीं होगा। लेकिन जब इसका हम अपने ब्रेन पे, अपने माइंड पे इसका इम्पैक्ट देखने की कोशिश करते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं, इतनी सूचनाओं में इतना नॉलेज होने के बाद आखिर मैं व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहा हूँ, मेरा मिजाज क्या बन रहा है इन तमाम सूचनाओं के बीच में, मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या मैं ठीक ठीक काम कर पा रहा हूँ। इस ज़माने में फैसिलिटीज़ हैं, हम कुछ करना भी चाहते हैं, पर क्या वाकई में हम कर पा रहे हैं सेटिस्फाइडली, बिल्कुल ध्यान से संतुष्ट होकर के, एंजॉय करते हुए? क्या हम जिंदगी में अपने परफॉर्मेंस को या जिस काम को करना चाहते हैं, क्या उसको कर पा रहे हैं? आज ये उत्तर समझना है। और यदि ऐसा हो रहा है तो वाकई में हम भाग्यशाली हैं। और बाई चांस अगर ऐसा हो भी रहा है तो मैं समझता हूं कि इसका और आगे तक लाइफ लॉन्ग इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, यहीं तक कि समाप्त नहीं हो जाता है। और यदि हमारा उत्तर है नहीं, तो आज हम सबको इस पे बहुत करीब से ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब हम इस पे ध्यान देंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। यही है इस पूरे प्रोग्राम का थीम। हम अपने आप को इस ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी का एक एक मोमेंट, एक एक पल कैसे सुनहरा बन सकता है। हम आगे भी बढ़ें, पोटेंशियल का भी ठीक ठीक उपयोग हो सकेगा, और हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को साथ साथ बनाते हुए ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये मैसेज क्लियर है? स्टूडेंट्स, माय फोकस इज अपॉन यू। ठीक है? टॉपिक ठीक है? तो यदि ठीक लग रहा है तो अब मेरे कदम आपके बीच में आने की कोशिश, आपकी तरफ आएंगे और आप बड़े ध्यान से देखिए। आई एम नॉट स्पीकिंग ओनली, आई एम नॉट डिलीवरिंग ए लेक्चर, आई एम नॉट यूजिंग माई communication, my words, but despite of that, I am also using my facial expression, body language, the turf and crust I am also using. Please catch me congruently, पूरा का पूरा मुझे कैच करने की कोशिश करिए। Then and then we can understand this program well. तभी और तभी जाके ये हो पाएगा, अच्छे से हम समझ पाएंगे इस साइंस को। तो मैं एक प्रश्न फिर से करना चाहता हूँ, क्या आप इस हॉल में मेरे साथ बैठे हुए हैं? क्या आपको ये सब्जेक्ट, जितनी लाइनें मैंने बताई हैं, आप तक पहुंच गई हैं? तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट होगा, आप ठीक से बैठिए ऐसे करके।
because I want to understand you in a right way with the eyes of biomathematics. बायोमैथमेटिक्स के नज़र से मैं थोड़ा सा आपको दिखना चाहता हूँ कि आप तैयार हो या नहीं. ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट क्वालिटी टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वेल. इसको अच्छे से समझने के लिए हमें करना होगा. नाउ लुक एट. अब मैं दूसरा रिक्वेस्ट ये करने जा रहा हूँ. जैसे हम जानते ही हैं कि आज ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के कारण, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के कारण पूरी दुनिया आज सिकुड़ गई, हमारे उंगलियों में आ चुकी है, सिकुड़ गई है. मैक्रो स्केल्स मीटर स्केल बन चुके हैं. यस और नो स्टूडेंट्स? जमाना मीटर भर के अंदर आ गया है, फीट भर के फीट के अंदर आ गया है. और हम क्या कर रहे होंगे इसको अच्छे से समझना है. क्योंकि आज इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के कारण स्केल्स मिनिमम बहुत छोटे हो गए हैं. और ज़रा गौर से देखिए, हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसमें अगर नज़र डालें टोटली में, तो क्या हम उस सब्जेक्ट को, उन तमाम घटनाओं जो कि हमारे 1 फीट और 1 मीटर के अंतर्गत दुनिया आ चुके हैं, उसको समझने के लिए हमारे ये जो पढ़ाई है, क्या उस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है? यानी साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या हमने अपने आप को इस कदर तैयार कर लिया है कि हम 1 मीटर के दायरे के अंदर जो दुनिया देख रहे हैं, सिकुड़ चुकी होगी है, और उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम अपने आप के सब्जेक्ट को, अपने जो एक्सेलेंस, अपना हमारा जो नॉलेज है, उस तक पहुंचने के लिए क्या हम बना पा रहे हैं? ये प्रश्न है. ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, बट कैसे? हमारा अगर पुराना पैटर्न है, जब लिमिट, कुछ सीमाओं के अंदर क्षेत्र थे और वो दूर लगते थे, टीचिंग, क्लरिकल, आईएएस, पीसीआर लिमिटेड क्षेत्र थे और वो दूर थे. तो ध्यान दीजिएगा, क्या साइंस, पूरा साइंस है ये. दूर थे, कुछ लिमिटेड क्षेत्र थे, कैंडिडेट्स कम थे, और हमें वो क्षेत्र दिखाई देता था और हमारा फोकस उस पर होता था और हम इसमें निकल जाते थे. इज इट और नॉट? आज क्षेत्र बढ़ गए हैं, हमारा दिमाग फोकसनेस को कम पहचान रहा है क्योंकि क्षेत्र ज़्यादा हो गए हैं. एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग के अंदर पैदा हो चुका है, एक धुंध पैदा हो गई क्योंकि सूचनाएं ज़्यादा आ गई हैं. उसको कंफ्यूजन हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, जिससे वो बरगला गया है. वो समझता ही नहीं कि मेरे करना क्या चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए, दिमाग बंट गया है, क्षमताएं कमज़ोर हो रही हैं. भले हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, हम तो एजुकेट हो रहे हैं ना, हम तो IQ फैला रहे हैं अपने अंदर, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, किताबी ज्ञान, बाहर का ज्ञान ले रहे हैं, पर हम उस पर शायद ठीक से नहीं जान पा रहे हैं, जिससे कि हम अपने गोल को अचीव करें और इसी अचीव करने में हमें मज़ा भी आए और सफलता भी मिले. सो दिस इज़ in this way quite different subject which I am trying to bring before you. मेरी पहल है, मैं माइंड के साइंस के द्वारा इन्हीं चीज़ों को मैक्सिमम मिनिमम करके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का उपयोग करते हुए, और सब्जेक्ट का उपयोग करते हुए आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा. मेन थीम होगा अपने दिमाग को कैसे चलाएं, मन की क्षमताओं को, माइंड को कैसा उपयोग करें, ऑपरेट कैसे करें दिमाग को, कि वो ठीक पावरफुल बन करके जो ज़रूरतें हैं, जहाँ हमें काम करना है उस पर फोकसनेस के साथ काम करें, और जो नहीं चाहिए वहाँ हम ध्यान न दें. क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है सर? थोड़ा और अच्छे ढंग से कहने की अगर कोशिश कर ली जाए, हमारे अंदर बहुत सारे, दूसरी लैंग्वेज में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे अंदर जब कभी भी कोई नई चीज़ आती है,
कोई टास्क हमें डिफरेंटली दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र का, घर में हो, डिपार्टमेंट में हो, समाज के बीच में हो, सबसे पहला इन जनरल, वाई मी, मैं क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, फैमिली में, परिवार में, डिपार्टमेंट में, समाज के बीच में, मैं ही, और तमाम सारी चीजें. दिस क्लियरली शोज दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम सम ट्रॉमा. I don't have the enough or adequate efficacy so that I can face the problem or I can tackle the problem. मैं शायद उतना नहीं हूं जो कि उस काम को कर सकता हूं, इसलिए हमारे साथ में ऐसा हो रहा है. Is it? Say yes or no? Is it? मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा, और जब आप हाँ या ना बोलेंगे तो मैं पहचान भी लूंगा आपकी वॉइस क्वालिटी से. Because what I am totally talking is about IQ. जो मैं कह रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, ये तो IQ है, बट जो अंदर घट रहा है ना, मैकेनिज्म, बायोमैकेनिज्म, ए चेंज इनसाइड मी, हमारे अंदर जो चेंज आ रहा है वो EQ है. दिस इज EQ. EQ has bigger power than IQ and we are totally focused upon how to increase IQ. हम सिर्फ बात कर रहे हैं IQ बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ. ओके, 100 मार्क्स आ जाए, लेकिन आज के टाइम पे ये खतरनाक हो चुका है. मैं ये कहना चाहता हूं, हमें अपनी पावर को कैसे यूज करना है. हमारे अंदर ऑलरेडी पावर है, इट इज देयर, पर जब हमारा ध्यान बाहर होता है और अपने लिए टाइम नहीं होता है और दूसरों पे हमारी नजर होती है, हम सोचते हैं ये तो बड़े लोग हैं, इनसे मैं, इनको देख करके मैं शायद इंस्पायर हो जाऊंगा. बट लिसन, ये इफेक्ट केवल 30% करता है. कितना भी महान व्यक्ति है, उसको जब हम केयरफुली देखते हैं, वाओ कितना बड़ा व्यक्ति है, वाओ, XYZ, साइंस के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स में, ध्यान से देखने पर भी when we are associated with him or her, 30% of that package is inserted in me. 30%. What is above that? उससे बड़ा क्या है? हम उसको देखें, अपने अंदर प्रयोग करें, अपने अंदर प्रयोग करें, उस हिसाब से करें जो हमें करना है. वो क्वालिटी वो नहीं जो उसके अंदर है, हमें अपने हिसाब से अपने अंदर अपना पसंदीदा, अपने डिजायर के अनुसार हमें अपने अंदर पोटेंशियल ग्रो करना है, जो कि यूनिक है. और हम बात कर रहे हैं उन तमाम की, और वो हमसे अलग है, और उनको ऐसा जब हम फॉलो कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू दिस माइंड साइंस एंड न्यूरो साइंस, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. इससे घटना, इससे चिंताएं बढ़ेंगी, हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर? क्लियर? लेटर ऑन, बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा इसका. मैं यहाँ पे माइंड को कैसे ट्रेन करना है. आज की सिचुएशन में घटनाएं होती रहेंगी, अपने ढंग से घटनाएं बड़ी छोटी कचोटेंगी, हमें कचोट सकती हैं. बट जब हम अपने माइंड को ऑपरेट करना जानते हैं ठीक से, तो उसका असर, चोट का असर, कचोटने का असर, बुरा असर हमारे अंदर वो होगा जो हम महसूस करेंगे. एंड दिस इज ए बायोकेमिस्ट्री. हमारे अंदर वो पैदा होता है, वो केमिस्ट्री पैदा होती है, उस हमारे अंदर वो पैटर्न पैदा होता है, वो हमारे अंदर सेल्स नए जनरेट होते हैं, वो न्यूरॉन्स हमारे अंदर नए एक्टिवेट होते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, जो मीनिंग हम घटनाओं को अपने ले देते हैं. लिसन से बहुत सारे रिसर्चर्स का मैं यहाँ पे नाम लेने में शायद टाइम ज़्यादा लग गया. There are so many researchers according to which I am saying that, मैं ये कहना चाहता हूँ, रिसर्च तमाम सारी माइंड साइंस में है
उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लिया जाए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उधर से कोई मुझे हर्ट करना चाहता है, अभी अभी किसी प्रकार का वॉइस के माध्यम से या सीन के माध्यम से, देखने के माध्यम से हर्ट है, उसका विचार करना, मुझे कमज़ोर करना है। ज़रा सोचिएगा प्लीज़, ये बहुत बड़ा साइंस है। वो मुझे कुछ भी तरीके से मुझे हर्ट करना चाहता है, मुझे दुखित करना चाहता है, मुझे परेशान करना चाहता है, और मैं उसकी उस ऊर्जा को जो कि मुझे करने में उपयोग कर रहा है, उस ऊर्जा को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। लिसन, ए न्यू साइंस, एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा? मेरे अंदर की ऊर्जा एक्सपीरियंस का क्या होगा? बढ़ेगी? ठीक से बोलिए, बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी ना? से यस और नो? बढ़ेगी। अब चलते हैं, आज तक पुराना फैशन था, पर मैं उसको क्यों आने दूं, क्यों जगह दूं? उसने तो मेरे एक बुरा किया। ये पुराना फैशन है, पुराना तरीका है। मैं उसको क्यों जगह दूं अपने अंदर से? तो मैं दूर रहूंगा, उसके नज़दीक क्यों जाऊंगा? इसको तो आने ही नहीं दूंगा। ये पुराना जनरल तरीका था। इस बार ये हुआ, मैं उसके नज़दीक गया, उसको नहीं आने दिया मैंने। फिर अगली घटना हुई, उसके बाद फिर अगली घटना हुई। मैं किन 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 को अपने पास नहीं आने दूंगा। यही है, मैं दायरे के अंदर बंद गया। ये भी खराब, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। ये मेरे जैसे बात नहीं करता है, तारीफ नहीं करता मेरी, इस जैसा भी नहीं। और सिकुड़ गई मेरी दुनिया। और कहां तो वो दुनिया मेरे पास आई थी उतनी बड़ी, और मैंने अपनी दुनिया को और सिकोड़ दिया है। ये दुनिया सिकोड़ने का मतलब है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये दुनिया सिकोड़ने का मतलब है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं, ज्योमेट्री। हमारे अंदर इमेजेस बनी हुई है, हर व्यक्ति की, हर घटना की, हर काम की, हर सिचुएशन की। हमारे अंदर सेल्स में और न्यूरॉन्स के अंदर अलग अलग इमेजेस बनते हैं। फाइनली वर्ड्स काम नहीं करते हैं, तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनका मतलब नहीं जानते हैं। तो फाइनली जो घटनाएं आज तक हुई हमारे जीवन में, जो देखा, सुना, समझा, महसूस किया, चखा, वो तमाम हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स में और सेल्स के अंदर वो प्रतिबिंब के रूप में इमेजेस के रूप में छाई हुई है, बनी हुई है। और वो इमेजेस के कारण ही हमारा व्यवहार या तो अच्छा होता है या फिर खराब होता है। इज इट क्लियर? हमने किसी ने बहुत अच्छी बात बोलने की कोशिश की, उस व्यक्ति को हमने कहा कैसे बोला इसने, क्योंकि उसने पहली बार बहुत अच्छा बोला था, आज उतना अच्छा नहीं बोल पाया, मैं हर्ट हो गया। सही है सर? नो? क्यों? मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा होना चाहिए, उसने वैसा नहीं किया, इसलिए मैं हर्ट हो गया। अब इमेज मेरे अंदर उसकी हर्ट की होगी, और जब कभी वो व्यक्ति आगे मिलेगा, पहले इमेज आएगी हर्ट वाली। इज इट और नॉट? सो हाउ टू रिमूव दिस इमेज, रॉन्ग इमेज फ्रॉम द माइंड? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं आपको कह रहा था, हमारा टोटल एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन और सेल्स में निहित होता है। ब्रेन के अंदर ये इमेजेस के रूप में होता है, जिसको हम देखते हैं। वर्ड्स कोई काम नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा बंगाली में, हिंदी में तो आगे आम, पर किसी ने बंगाली में आम बोला तो मेरा दिमाग में चित्र ही नहीं बना, असर ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं बंगाली जानता नहीं हूँ। उसने बंगाली में आम बोला, मेरे दिमाग पे चित्र बना ही नहीं है। चित्र किन चीज़ों का बनता है? जिनको हम जानते हैं। बहुत क्लियर है। और जो जानते हैं, माना कि वो गलत रूप से हमने उनका नाम दिया, तो कोई चीज अच्छी थी, किसी कारण से, किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में, किसी के कारण वो अच्छी चीज थी, पर इंट्रोड्यूस किया गया, ये अच्छी नहीं, खतरनाक। फोबिया होता है, डर,
कितना बड़ा घोष रहता उस जंगल में, है ना? कितना कठिन, आइए स्टॉप करना, कितना कठिन। व्हाट इज दिस? बोलिए। ये था नहीं, हमें बताया गया, हमने आराम से स्वीकार और बार 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 रिपीट करने के बाद कितना बड़ा पहाड़ हो गया, जबकि वो है ही नहीं, या अच्छा से हो सकता था सॉल्व। इज इट और नॉट? सो व्हाट टू डू देन? आज इसी पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा फील्ड है ये, पूरा 100 लेक्चर्स, इसमें से भी ज़्यादा लेक्चर्स होते हैं। मैं मोटी मोटी बात आपके सामने रख रहा हूँ। माइंड को ऑपरेट कैसे करना है देन? तो तमाम इन चीज़ों को यदि हम ठीक ठीक जोड़ पाएँ, कलेक्ट कर पाएँ, तो ये एडिशन है। दिस इज़ एन एडिशन। जोड़ इसी को कहते हैं। चीज़ों को कभी मत कहिए प्लीज़ नए साइंस में, नए ज़माने में, कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं देखना है, वहाँ नहीं जाना है। हम समाज के बीच में जा रहे हैं, वहाँ पर अच्छे लोग होंगे, खराब होंगे, अलग किस्म की एक वैरायटी होगी। एक डेवलप माइंड के लिए हमें समाज के बीच में, हर एक के बीच में जाना चाहिए। इससे ब्रेन ज़्यादा बड़ा होता है, पावरफुल होता है। इससे दायरा बढ़ता है। जब हम छोटे लोग, जब हम कम लोगों के सामने कर्टेल हो करके छोटा करके दायरा बनाते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर, मैं बता रहा था आपको, दायरा सिकुड़ जाता है, ज्योमेट्री कमज़ोर हो जाती है, सिमट जाती है हमारे अंदर। हमारा दायरा, जिसको कि न्यूरो साइंस में कहते हैं न्यूरल पैटर्न, कमज़ोर और छोटा हो जाता है। और इसीलिए तो दायरा जब कम होगा, तो ज़रा ध्यान से देखिए, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो क्या होता है? कमज़ोर हो गया। कमज़ोर हो गया। जो जब हमारा बिलीफ सिस्टम छोटा होगा, कमज़ोर होगा, तो हमारी मानसिकता भी कमज़ोर होगी, और हम नई और डिफरेंट सिचुएशन में डर जाएंगे, और वहाँ जाने से कतराएंगे। नया काम मैं, और अब मैं क्या करूँगा? कंफर्ट जोन में। किसमें? कंफर्ट जोन का मतलब क्या हुआ? वही जो मेरा पसंदीदा है, मैं वही जहां पर मुझे केवल मेरे मतलब का, जहां पे अलग से मिले मुझे, सबके बीच में नहीं, सबके बीच में नहीं, वो जो मुझे चाहिए बस, मैं तो यही और केवल यही। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक मैं वहां पर सूट ही नहीं कर पाता हूं, और मैं इस जमाने में फेल के कगार पे अपने आप को धकेलता जा रहा। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं? व्हाट इज दिस? लुक एट दिस। बड़ा दायरा करिए। माइंड का विकास होता है इससे, नया साइंस है। अपना विश्वास बड़ा रखिए। कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, कहीं भी सिचुएशन आ जाए, मैं सबके साथ में फिट हो सकता हूं। रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी, हर एक से ट्यूनिंग हमारी होनी चाहिए। कहीं भी चले जाएं, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, हाउ टू मेक आवर सेल्फ रेजोनेटेड। कैसे रेजोनेट करेंगे? बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक आवाज देनी है। आवाज ये देनी है, ओह हाउ यूजफुल दिस मोमेंट इज फॉर मी। कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। बोलिए ना प्लीज, कितना अच्छा, कितना अच्छा है। आप कहेंगे ये तो मैं पहले भी कहता था, पर तब इसके पीछे साइंस नहीं था। पहले जो कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने जो चीजें कही हैं, अगर आपको लगता है मैंने भी उसका फॉलो किया मगर असर नहीं हुआ, तो मैं आज कहने वाला हूं आपसे कि कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी की दिक्कत हुई है, एक्सपीरियंस की, या उसको और क्लोजली आपने समझने की शायद कहीं नहीं उसको समझा है। इसलिए आज जो माइंड साइंस है, ये हमारे सामने एविडेंस के साथ में काम कर रहा है। जैसे कहा जाता था, सदा सच बोलो, बहुत सालों तक चलता रहा ये, बहुत सालों तक चलता रहा, सदा सच बोलो। हमने भी रटा, आपने भी रटा होगा, सदा सच बोलो, सदा सच बोलो। पर हुआ क्या उसे? क्या हुआ उसे? नहीं बताइए, क्यों बोलो?
क्यों बोलो? मिसिंग है ना, थोड़ा थोड़ा मिसिंग है कि नहीं है? कुछ कुछ तो आ रहा है पर कुछ कुछ नहीं आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है ना। इसलिए सदा सच बोलो, क्योंकि अब न्यूरो साइंस ने उसमें काम किया। इन छोटी छोटी चीज़ों पे ही न्यूरो साइंस हमको समझाने की कोशिश करता है। जो पहले थॉट्स थे, जो पहले प्रक्रिया लाख हजारों नहीं सैकड़ों साल तक चलती रही, आज माइंड साइंस ने उनको एविडेंस के साथ में परोसने का काम किया। इसलिए सच बोलो। क्लियर है? तो सदा सच। खैर ये तो मैं कहानी सुना रहा था आपको, बात सुना था। मेरा मतलब आज हम जो एक भी लाइन बोल रहे हैं ना, एक भी एक्शन कर रहे हैं, वो हमारे माइंड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है। लिसन, कोई और नहीं। और बाद में जब हम इसको समझ जाते हैं और नहीं समझते हैं तो अभाग्य मानते हैं, और यही बाद में जाकर के बहुत बड़ा, मेरे तो ग्रह ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, मेरे तो स्टार ठीक नहीं है, ये भी सुनने में आता है। बट मेरी जानकारी ये नहीं है, मैंने इस पे काम नहीं किया है, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा होता है या नहीं। पर मैं जिस साइंस पे काम कर रहा हूँ वो है कि हम अपने भाग्य को, अपने माइंड को ठीक से उपयोग करके वो बना सकते हैं जो बनना चाहते हैं। एट दिस इज़ ए न्यू थिंग, राइट? ठीक है, तो चलते हैं। वो पिक्चर जो हमारे दिमाग में हर्डल पैदा कर रही हैं, उन पिक्चर्स को कैसे हम शॉर्ट आउट करेंगे और उनके सामने नई पिक्चर जो चाहिए उसको कैसे उपयोग करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, दुनिया पूरी दुनिया मेरे इस दायरे में आ गई है। इंफॉर्मेशन की दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जिसको चाहूँ उसको पा सकता हूँ उंगली के द्वारा। ये पहले कहा जा चुका है। अब हो क्या रहा है, हमारी नज़र जब पिछली वाली है, हमारा सोच, नज़र, तरीका, हमारा दिमाग को उपयोग करने का तरीका पिछला वाला ही है, और दुनिया इतने करीब आ गई है, वो अच्छी हैं चीज़ें, पर चूंकि नज़दीक हैं और ज़्यादा हैं तो क्या होगा दिमाग के अंदर? वेरी गुड। क्या? क्यों होगा कन्फ्यूज़न? वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा सा और, हाँ वेरी गुड, शाबाश। कन्फ्यूज़न इसीलिए हो रहा है। अब थोड़ा, हाँ बहुत अच्छा कहा आपने, थोड़ा सा इसको छोड़िए। आप तो साइंस थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। लेंस के अंदर क्या, या मिरर के अंदर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका एक फोकल पॉइंट होता है ना? पढ़ा है आपने थोड़ा सा भी? अब अगर इसको यहाँ पे यहाँ पर कोई वस्तु रखी जाए तो आप जानते हैं उसका इमेज अनंत में बनता है, से यस और नो? लेकिन जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? इमेज वास्तविक। वेरी गुड सर, मैं ठीक कह रहा हूँ सिन्हा सर? क्योंकि मैं साइंस का हर चीज़ का उपयोग करूँगा। पहचानिए मैंने आपका विषय कैसे उपयोग किया है, खुद ही ढूंढिए। अब क्या हुआ, जब चीज़ें हमारे नज़दीक आ गई तो सर जो मैं कह रहा था फोकल पॉइंट से पहले आ गए, तो अब हमें चीज़ें दिखाई नहीं आई कि बहुत ही करीब आ गई और ज़्यादा भी आ गई, और इससे हमें कन्फ्यूज़न होने लगे। क्लियर है ना? पहले पक्का करिए, ठीक है ना? तो चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती? अब चलिए कि हम क्या करें। अब ध्यान दीजिए, ये चीज़ें हैं, एक उदाहरण की मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज़ उनमें से, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में। माना कोई चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा, जिसको हटाए बगैर मेरा जीवन में उद्धार ही नहीं हो पा रहा। मैं समझता बहुत इसके कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, ट्रॉमेटिक है ये, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसको पहले मैं बताऊँगा आप मिनिमाइज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दें, ये मेरे दिमाग के अंदर ये कोई चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। परेशान सबसे ज़्यादा जब कभी कुछ है ये सामने, पर मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, ये बोल रहा है मैं इसके लायक नहीं, ये चीज़ है कोई। अब दूसरा काम, डॉक्टर नेगी आप एक लेक्चर दोए, पर सर मैं इसके कारण फिर मैं रुक गया, माना वो ये है। क्लियर है? ये मेरा वैरियर है, मुझे परेशान करने वाला कोई चीज़ है जो हमने पाल रखा, अगर है तो। क्लियर है ये? अब देखिए, चूंकि
हम इसके यहां पर हैं और ये हमारे नजदीक आ रखा है, तो इसको ये हमें बड़ा लगता है, सबसे पहले लगता है। इस बैरियर को, इस ट्रॉमा को, इस परेशानी को कैसे हटाएंगे? देखिए, जब हम अपना स्केल यानी कि पैमाना जिससे हम इसको देखते हैं इससे बड़ा करेंगे तो ये अब उसके सामने, वेरी गुड। अब ध्यान दें, और आगे बढ़िए। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है हमारी। अब ये कोई प्रॉब्लम है और मेरा उद्देश्य जीवन में बहुत बड़ा है। समझ गए आप लोग? से यस और नो? मेरा उद्देश्य बहुत, एक उद्देश्य बहुत, तो क्या इमेज बनी आपके अंदर? बताइए ना। जब आपने बोला मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा, तो क्या हुआ? एक चीज कोई बहुत बड़ी दिखी, इमेज, बोलिए ना, इमेज बड़ी हुई ना। इस पूरे सेंटेंस में बोलिए ना, मेरा उद्देश्य बहुत, तो बताइए ना इसके पीछे क्या गणित लगा? इमेज, वो भी बहुत बड़ी। अब बार बार बोलिए, बहुत बड़ी। मैं बड़ा काम करना चाहता हूं टीचिंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, टीचिंग का क्षेत्र में बड़ा काम करना चाहता हूं, बड़ा काम। लेसन, यहां पे केमिस्ट्री के सर अगर बैठे हो, स्टूडेंट बैठे हो, तो जब हम ये बोलते हैं तो हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। हाइट बढ़ने के कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। और मोर ओवर केमिस्ट्री कैसे, तो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री के हिसाब से हमारे अंदर एक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगते हैं। क्या बोला मैंने? एक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगता है, माइंड का दायरा। वेरी गुड, तीनों बात समझ में आ गई? आ गया ना साइंस? अब बताइए, जब मैं बार बार अपने ब्रेन को यूज कर रहा हूं कि मेरे सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए बड़ा मौका है, ये बड़ा काम करना चाहता हूं, बड़ा काम करना चाहता हूं, छप गया हो, जितनी बार बोलेंगे वो दिमाग में कुछ देर के लिए छप गया है, बड़ा हो गया है। अब बताइए, ये प्रॉब्लम उस बड़ी चीज के सामने कहां स्टैंड करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? बोलिए ना, स्टैंड ही। किन को प्रॉब्लम होती है जिंदगी में? कब होती है? हाँ, उसको जरा मैथमेटिक्स में जानने की, ज्योमेट्री में बदलने की कोशिश करता हूं मैं। ये हर्डल है और विजन छोटा है, सोच छोटी है, उद्देश्य छोटा है, इससे छोटा इतना है, कभी इतना, कभी इतना, कभी इसके बराबर, और इतना ही हमारा विजन है, सोच है, उद्देश्य है। दिमाग को उपयोग करने का तरीका तो ऑटोमेटिकली हमेशा डोमिनेट करता रहेगा और हम इसको हमेशा हार का सामना करना। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है? कैसे कर रहा माइंड काम? क्या क्या? कुछ नहीं, केवल चित्रों को बदल रहे हैं, हम सोच को बदल रहे हैं, अपने अंदर जो ज्योमेट्री चल रही है, मैपिंग चल रही है, जो इमेजेस बन रहे हैं, केवल उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, बाद में मैं फिजिक्स का ऊपर केमिस्ट्री का यूज करूंगा। उसके अंदर कलर डालेंगे, अंदर मूवी बनाएंगे। अभी बाहर मूवी देखते थे दूसरों की, अच्छी से अच्छी मूवी, मगर वो तो केवल 30% सफलता दे रहा है। हम अपने लिए अपने अंदर मूवी क्रिएट करेंगे जो कि हमें 80% तक सफलता दे सकती है। सुनते रहिए। हाँ, अब चलते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, करना तो है मुझे बड़ा काम, पर मुझे पता ही नहीं लगता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। जिनको ये पता नहीं लगता है, आज जरा सा उनको थोड़ा सा ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपके अंदर छुपी हुई क्वालिटीज़ है। सबसे पहले ये कहना जो बहुत ज़रूरी होगा माइंड साइंस के अनुसार, हमें अपनी क्वालिटीज़ का पता तब तक नहीं लगता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, सबसे बड़ी या अन्य, और जब तक कि, बोलिए ना, जब तक कि हमारा उद्देश्य फिक्स, ध्यान से देखिए, जब उद्देश्य फिक्स होता है तो वो हमारा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ और। यस,
Yes, yes, yes. I am talking conscious and unconscious. I am totally talking about conscious and unconscious mind. मैं पूछ रहा हूँ कि ये एनालिसिस लेना सही है कि नहीं। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं बाद में थोड़ा सा भी बता दूं, उसके बाद एक आधा सेशन उसका ही रहेगा। सॉरी, मैं भी थोड़ा सा पहले चीज़ें बता, थ्योरी बता दूं, उसके बाद मैंने पहले कह दिया, उसके बाद डिस्कशन। सॉरी प्लीज़, मैं बताऊंगा आपको। दोनों सिस्टम्स अलग है कि जैसे कि फिजिकल सिस्टम तो उसमें जान ही नहीं है, और जो हम इंसान है हमारे में जान तो Yes, I will tell you the difference between, I am totally, simultaneously I am talking about IQ and EQ. IQ total physical, it is physical, but EQ is not physical, and I am correlating them simultaneously, right? ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए, जो विज़न है हमारा, यह हमें अपने पहचान नहीं होती है जब तक हमारा गोल या कोई अर्जेंसी ना हो, तब तक हमारा गोल का पता नहीं लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जिन लोगों के सामने ज़्यादा चैलेंज आते हैं, जिनके सामने ज़्यादा परिस्थितियाँ आती हैं, कहीं भी देख लीजिए आप दुनिया के अंदर, जिन्होंने ज़्यादा परिस्थितियाँ झेली हैं, वो लाइफ में ज़्यादा क्लियर होते हैं। ऑर्डिनरी व्यक्ति जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो अच्छी ज़िंदगी, तो मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ 100% नहीं, लगभग वे लोग जिनके पास सुविधाएं हैं, वो अच्छी ज़िंदगी तो जी लेते हैं। लेकिन इतिहास वो रचते हैं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास कमी होती है, वो इतिहास रचता है। बट मैं यहाँ पे इस बात को से थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ। हम अपने अंदर के पोटेंशियल को कैसे पहचानिए, इसकी पहचान करने के लिए ठीक वैसे ही जिस प्रकार से कि एक मैग्नेट होगा और वो मैग्नेट रखा हुआ है, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हों, तो उसमें से वो चुंबक केवल और केवल लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, अन्यों को नहीं। ठीक ऐसे ही जब हमारा गोल बड़ा होता है, तो वो भी हमारे अंदर की उन क्षमताओं को अपनी तरफ खींचता है जो कि उससे संबंधित हो। इज इट क्लियर? लॉजिक इज क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? सो माई फर्स्ट सबमिशन टू यू इज, अपना गोल फिक्स करिए। जब गोल फिक्स नहीं होगा, एनर्जी लगेगी, डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, मेहनत होगी, लेकिन रंग नहीं ला पाएगी वो जितना आप योग्य हैं। गोल फिक्स कर लेना चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द गोल। ओके, मैं आपको दूसरी बात, जब ये तय हो जाए और इसको ये अपने तरफ हमारे अंदर की क्षमताओं को खींचना शुरू कर लेता है, इसको अगर फास्ट चाहते हैं कि मैं और अच्छे से समझूं, तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक और बता रहा हूं। माना कि इसको रख करके उस काम के लिए जो हम करना चाहते हैं, जहां हम खींचना चाहते हैं, वहां से हमारे अंदर पता तो लग गया कि मैं उसकी तरफ खींच रहा हूं, पर यह पता ठीक नहीं लग पाता है कि किस क्वालिटी के कारण खींच रहा हूं, किस क्वालिटी के कारण मैं वहां जा रहा हूं, या उसको कैसे और बेहतर किया जाए। यानी कि हमारे अंदर क्षमता तो है, परंतु अभी पता नहीं लग पा रहा कि किस क्षमता के कारण मुझे उससे लगाव ज़्यादा हो रहा है। उनमें से कुछ को आप समझ लीजिएगा। सॉरी, लगा लीजिएगा इसको। थैंक यू। मान लिया जाए उसके करस्पॉन्डिंग, उसके संगत हमें ये पता लगा कि मेरे अंदर सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग या कुछ और पता लगा कि हाँ, मेरे अंदर ये थोड़ा सा है, थोड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लोगों को पूछा जाता है, हाँ मैं वो करना तो चाहता था, लेकिन मेरे पास उसके लिए पूरी नॉलेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। मैं उन तमाम के लिए कहना चाहता हूँ, वो कम नहीं है। उसको कैसे बड़ा किया जाएगा, और हर समय हम माइंड को ऑपरेट कैसे इस ढंग से करेंगे कि वो बड़ा लगे। माई टोटल एम्फेसिस इज ऑन हाउ टू एक्टिवेट और हाउ टू ऑपरेट अवर माइंड। बड़ा छोटा कैसे करेंगे। अभी मैंने बोला बड़ा करिए, अब मैं कहना चाह रहा हूं, जब हमारे अंदर वो क्वालिटी इतनी ही दिखती है, छोटी दिखती है, और हमें लगता है वहां पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं है, तो मैं तमाम को जवाब देना चाहता हूं, इसको आप बड़ा करके देख सकते हैं। कैसे? ये है 1 सेंटीमीटर दिख रही है, माना मैथमेटिकली। अब इसे छोटे स्केल लीजिए, मिलीमीटर वाले। अब 10 आंसर हुआ,
से यस और नो? और छोटे मिलीमीटर, ये अब बोलिए, माइक्रो स्केल लीजिए तो अब ये, और नैनो स्केल लीजिए, जमाना भी आजकल नैनो का है, तो ये अब और बोलिए बड़ा दिखने रिलेटिव है पूरा का पूरा। हियर ऑन वर्ड्स वी आर यूजिंग रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था, जब जो नहीं चाहिए उसके सामने बड़ा रखिए और जो चाहिए उसके सामने छोटा स्केल रखिए तो अपने आप ही बड़ा हो जाता है। इज इट और नॉट? मिनिमाइज करना समझ में आ गया? एम्पलीफाई करना, जिसको आपने फिजिक्स में या साइंस में पढ़ा होगा, बड़ा छोटा, तो ऐसे करके हम किसी भी चीज़ की वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब आपको लग रहा होगा ये कैसे हो जाएगा, मैंने तो बहुत बार किया है, बट योर आंसर इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। लिसन, अब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत साफ है कि अब हम दो माइंड की बात कर रहे हैं, हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक जो घटनाएं हैं और दूसरा हम ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। दोनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे, मिंगल कैसे करेंगे? ओके ओके, सो नाउ आई एग्जैक्टली कम टू द माइंड, व्हाट इज बेसिकली माइंड एंड हाउ टू ऑपरेट इट, कैसे उपयोग करना है। ऐसे माइंड, ऐसे ज़माने में जबकि जनरली हम लोग बड़े परेशानियों से घिरे, स्ट्रेस से घिर रहे हैं, ऐसे में एक बीच का रास्ता हो सकता है जो इस प्रकार से होगा। हमें माइंड पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर के अंदर यूँ तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जिनमें दो मुख्य ऑर्गन्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक है ब्रेन और दूसरा है हार्ट। ब्रेन में, हमारे ब्रेन के अंदर तकरीबन 8.3 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि 3030 के करीब हमारे अंदर सेल्स होते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि उसमें सेल्स होते हैं तो उसमें आयरन होता है और आयरन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। एक तरफ हमारा माइंड, ब्रेन, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं और बता रहा हूँ। ब्रेन जब एक्शन में है, सुन रहा है, देख रहा है, चख रहा है, टेस्ट कर रहा है, उसी को हम माइंड कहते हैं। आई मीन टू से whenever our brain is in action, it is mind, एक्शन में होने पर, राइट? सो जब हमारा माइंड एक्शन में होता है तो ये क्या क्या करता है हम जानते हैं इसको, परंतु ये इसका नेचर है ब्रेन का या माइंड का कि इसके पहले मैं दो पार्ट्स आपको बताना चाहूँगा। हमारे माइंड के दो पार्ट्स होंगे, एक तो वह जो कॉन्शियस होता है, दूसरा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस। जो साइकोलॉजी वाले हैं वो शायद मेरी बात से डिफ़र कर रहे होंगे, उन्होंने 3 पढ़ा होगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। लेकिन हम मोटे मोटे रूप में साइंस में, माइंड साइंस के अंतर्गत हम अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को एक ही मानते हैं। चाहे सबकॉन्शियस कहिए चाहे अनकॉन्शियस का एक ही नाम देंगे, तो हमारे अंदर दो माइंड हैं। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि बाहर की चीज़ों को, सूचना को गैदर करता है, नॉलेज को समझता है, नॉलेज को इकट्ठा करता है, नॉलेज से जुड़ा हुआ है, वो कॉन्शियस माइंड है। राइट रॉन्ग का पता रखता है उसको, ये सही है कि गलत है। कोई बात नहीं, जोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं। यस, कैरी ऑन प्लीज, कैरी ऑन, यू डू इट। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? ये सच है, हम तैयार हो जाएंगे बर्फ में रहने के लिए जब हम ठीक एनएलपी का यूज़ कर पाएंगे। वर्ड्स कंडीशन से कैसे उठा जाता है, वही एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसी तैयारी हो रही है थोड़ा। सो सी, माइंड के विषय में बता रहा था आपको। हमारा पहला माइंड है कॉन्शियस माइंड, जो कि राइट रॉन्ग को जानता है। जिन लोगों का लॉजिकल पावर अच्छा होता है, रीजनिंग अच्छा होता है और एनालिसिस अच्छा होता है, जिनका डिसीजन मेकिंग पावर, जजमेंटल पावर अच्छा होता है, उनका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। अब आप देख लीजिए कि आपका क्या है। दूसरा माइंड, जो कि बिगर माइंड कहलाता है, इनर माइंड कहलाता है, वो है कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड। उसकी पावर इसकी तुलना में बहुत बड़ी होती है कॉन्शियस माइंड की। तो परंतु इसके अंदर 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करता है। एक चीज़ बता दीजिए, थोड़ा सा बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है,
जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनके अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, बोलने में, लिखने में, कलाकारी में, ये समझ लीजिए कि उनका माइंड, उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट है। पर एक परेशानी वहाँ पर, सबकॉन्शियस माइंड राइट और रॉन्ग को बिल्कुल नहीं जानता है। सो दो लैंग्वेजेस हमारे अंदर चल रही हैं, एक तो राइट रॉन्ग की, सही है कि गलत है, 2 और 2 5, नो, फट से जवाब दिया नो कॉन्शियस माइंड ने। पर इसने कहा हाँ हाँ ठीक है, जो आपने बोला ठीक है, क्योंकि वो राइट रॉन्ग नहीं जानता है। व्हाट आई एम सेइंग इज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड राइट रॉन्ग को बिल्कुल नहीं जानता है। वो सिर्फ जो उसको बताया जाता है उसको फॉलो करता है, उसको फॉलो करता है। ये हाँ, हमने कहा धूप है, उसने कहा यस। जो बताया जाएगा और फीलिंग के साथ में बताएंगे तो और भी ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? क्लियर? नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फीलिंग, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। कॉन्शियस माइंड नॉलेज से जुड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड हमारा इमोशन से जुड़ा हुआ है। अच्छा खराब, मुझे अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव इमोशंस। नहीं नहीं, अच्छा नहीं है जैसे उस दिन था, इससे अच्छा तो डॉक्टर नेगी आप पहले कह चुके हैं, आज इसका क्या माने हैं, उतना अच्छा मुझे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ये क्या है? पहले से बड़ी पिक्चर जहां पर नहीं बनती है। एक्सपेक्टेशन जो पहले थी, पहले हो चुका है। जब एक्सपेक्टेशन के से ऊपर हम नहीं जाते तो हमेशा हमें परेशानी या हमारा सबकॉन्शियस माइंड लो फील करता है, सेल्फ स्टीमिंग लो होती है। इज इट? तो दो भाषाएं क्लियर हो गई आपको। एक तो होगा राइट रॉन्ग का, एक होगा क्या क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अच्छा है या खराब है, अच्छा है या, दो लैंग्वेजेस हैं। अब देखिए, ये सबकॉन्शियस माइंड रिसर्च के मुताबिक 90% हमें सफलता देता है। इसकी पावर 90% है, जबकि इसकी 10 है। समझ में आ गया? और ये राइट रॉन्ग को जानता ही नहीं, क्या सही और क्या गलत है। जो उसको बताया जाता है वही वो सच मान लेता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर जितना अभी तक पैटर्निंग हो चुकी है, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, जितना भी एक्सपीरियंस, उसे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर इमेजेस के रूप में, न्यूरॉन्स के अंदर इमेजेस के रूप में, और सेल्स के अंदर फीलिंग के रूप में जमा हुए। थोड़ा और ध्यान दीजिए, ब्रेन के अंदर इमेजेस, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और शरीर के अंदर चूंकि वहां पे सेल्स है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है। इमोशंस मैग्नेटिक फील्ड होता है, मोटे मोटे रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोटे मोटे रूप में। इज इट क्लियर? अब जरा चलते हैं। हम बहुत सपना देखते हैं, कभी ये सपना, कभी ये सपना। आज ये बात बहुत तय हो गई है कि हमें सपना एक ही देखना है। सपना, जो लोग एक सपना देखते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। एक बात तय हो गई है, सही यस और नो? फ्यूचर में एक बड़ा मंजिल बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए, वहां आपके चांसेस सफल होने के ज्यादा होंगे कह रहा हूं मैं। अब चलते, माना वो तय हो गया, मुझे तो यही बनना है जी, बैंक पीओ बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आज तय होगा। अब मेरा ध्यान हट गया अन्यों से, मेरा फोकसनेस बढ़ गया, मेरे अंदर क्लैरिटी आने लग गई, अपनी पहचान बनने लग गई। अब मैं अपनी मंजिल से जुड़ने के कगार पर हूं। इज इट और नॉट? लेकिन जब हम केवल सपना देखते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने दिमाग से देखा उसको, है ना, मनमाना हमने काम नहीं किया, फीलिंग नहीं डाली, तो जरा देखें इसको क्या होता है। मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं, बार बार लिख भी दिया अपने कमरों में, बार बार बोल भी दिया मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं मैथमेटिक्स का या कुछ और। सोचिएगा, पूरी एनर्जी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में की, उस चित्र को देखने में की। आप जानते हैं, केवल मुझे 20% लाभ हो रहा है। कितना? 20%। तो मुझे उसको अचीव करने के लिए जब केवल सपना ही देखूंगा, सपना देखना माने जो हमारे न्यूरॉन्स की एनर्जी है वो थोड़ा थोड़ा सेल्स में, बॉडी के अंदर जाते हैं सपना देखने से। तो बताइए, मुझे
अपने गोल को केवल सपना अच्छा देखने पर, अच्छा सपना देखने पर कितना टाइम लगेगा? लगभग 5 गुना, क्योंकि ये केवल 20%। समझ में आ गया? कितना? सपना देखने से, अच्छा सपना देखने पर भी जिस काम को हम अचीव करना चाहते हैं उसमें 5 गुना टाइम लगेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन जब हम अपने माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसको ठीक से इम्प्रिंट कर लेते हैं, उसको भी जोड़ लेते हैं। माने जोड़ने का मतलब क्या है? इमोशंस, मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्लूड करते हैं, तो 80% ये इसके साथ में जुड़ जाता है और ये 100% बन जाता है। अब एक सवाल बहुत जेन्युइनली आपके पास आ रहा होगा, कैसे करेंगे हम? ऑफ कोर्स वो 80% कैश कैसे करेंगे? 20 तो आ गया सपना देख करके, पर ये सेल्स में, बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? इमोशंस कैसे जनरेट होंगे? हाँ, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। आपने भी अभी जो प्रश्न कर रहे थे आप, वो तो जानता ही नहीं राइट और रॉन्ग क्या है, वो तो एक हवा है। तो आपने सिर्फ जो काम कर रहे हैं उस काम को अच्छा नाम देना है। यही तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। आई लाइक इट, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसी को तो मैं करना चाहता हूं। यही तो है सब कुछ। कोई भी काम करें आज से प्लीज, जो भी काम आप कर रहे हो, छोटा हो, बड़ा हो, साल भर का हो, 2 साल का हो, जीवन भर का, सबसे पहले जो भी आप करने जा रहे हो उसमें सबसे पहला ये वर्ड डालिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, यस ये मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि ऐसा, ये तो सामान्य लैंग्वेज है, पर जब ये अंदर की बात करूंगा मैं, तो ये हमारे इमोशंस को कई गुना बढ़ा देता है, मैग्नेटिक फील्ड को कई गुना एम्पलीफाई कर लेता है। यानी कि हमारे सेल्स तक, जिसको हम फीलिंग कहते हैं, वो फीलिंग तक बॉडी के अंदर इमोशंस जनरेट करता है, और ये 80% हमारा साथ बन करके हमें उस प्रोसेस में आगे ले जाता है। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्वाइट क्लियर। जब कभी हम कोई काम कर रहे हो, जहां हमारा सपना जा रहा हो, जो हमने तय कर लिया को यही करना है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, इससे अपने आप के इमोशंस को बड़ा करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीएड कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो तो आप देख रहे हैं उसको, तैयारी तो आपने आईक्यू से की, देखा आपने, है ना? आपने डिसीजन लिया, भाई ये फ़ायदे हैं, इसलिए मुझे आईपीएस बनना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, ये बनना है, बैंक में जाना है, ये तो आपने देख लिया। पर इसको प्राप्त करने के लिए अब आपको क्या करना होगा? अपने इमोशंस, बॉडी के अंदर जो इमोशंस हैं उनमें डालने पड़ेंगे। जैसे शब्दों के द्वारा, शब्दों में ही पावर होती है, शब्दों में एनर्जी होती है। फिजिक्स के सर बैठे हुए यहाँ पे, हर एक शब्द में फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बनती है, और जहाँ पर सिमिलर एनर्जी होती है तो लव होता है, जहाँ पे सिमिलर एनर्जी नहीं हो तो आपस में तालमेल नहीं बनता है। इज इट क्लियर? क्लियर? तो मैं कह रहा था आपसे कि हम सबके बीच में कैसे अपने आप को ठीक से रखेंगे, सबको अच्छा कैसे मानेंगे। जब पहला वर्ड, वाओ कितना बड़ा मौका आपने मुझे दिया। मुझे आप सबको मिल करके बहुत खुशी। कुछ नहीं किया मैंने, अपने माइंड को मैंने 80% सबकॉन्शियस माइंड को सीधे मैंने पहले उपयोग कर लिया, सीधे मैंने हाथ लगा दिया 80% पे। कितना अच्छा मौका है मेरे लिए, कितना अच्छा ये बड़ा मौका मुझे दिया आपने 80%। और देन जो काम करना है उसको स्टार्ट करिए आईक्यू वाला। देखेंगे आप, हम पहले आईक्यू को कर रहे हैं और फिर ईक्यू पे बात हो ही नहीं सकती है, जिसमें दिक्कतें आ रही हैं। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? नाउ यू कैन आस्क मी, is this neurolinguistic programming is a mathematics or not? I will say yes. क्योंकि बेसिकली हम ऑपरेटर्स, मैंने शुरू में कहा, हम माइंड को ऑपरेट करना सिखाएंगे आपको, माइंड को ट्रेनिंग देंगे। हम कहाँ पर क्या कितना कैसे करना है उसके एक ट्रेनिंग दे रहा हूँगा मैं। चलते हैं, हम सब ने बेसिक स्कूल में, बेसिक क्लासेस में प्लस माइनस इंटू पढ़ा है बहुत अच्छे से। उसका माइंड के अंदर कैसे हम उपयोग करते हैं। माइंड को
समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार कैसे हम उसका उपयोग करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। रेंज इतना, लोग इतने, माइंड को कैसे उपयोग करना है, लोग ज़्यादा, वैरायटी ज़्यादा, कैसे माइंड को उपयोग करना है। सिचुएशन बिल्कुल अलग है आज, कैसे माइंड को यूज़ करना है, इसको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़े हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। मैंने जैसे पहले कहा आपसे, जो भी है किसी को रोकिए मत। डोंट स्टॉप द एनर्जी एमर्जिंग टू यू। आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है उसको मत रोकिए। हम गलती क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट यहीं पे रोकने का काम करते हैं, जो कि रोक नहीं सकते हम किसी को। एनर्जी को रोक नहीं सकते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी को कौन रोक सकता है? लेट इट कम, इसको आने दीजिए। जैसे एनर्जी आ गई टोटल, दिस इज एन एडिशन, पहले से तो बढ़ गया ना, तो स्वाभाविक रूप से एडिशन हो गया। से यस और नो? अब चलते हैं माइनस पे। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास 1 सेकंड में इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इतने समय में कितने आएंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई तो एडिशन हो गया। यहां पर कुछ नहीं करना है काम। अब काम कहां पर करना है, बड़े ध्यान से देखिए। इनमें से जो हमें चाहिए केवल उस पर काम करना है। वो एनर्जी, जैसे मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे बैंक पीओ बनना है, तो तमाम एनर्जी आई और इस एनर्जी को मैंने स्वीकार करते हुए ये मेरे न्यो कॉर्टेक्स ब्रेन और फ्रंटल लोब में जाएंगी। अब वहाँ पर तो ठीक है, अब मैं उनको कन्फाइन करूँगा, फोकस करूँगा। उनमें से कुछ जो मुझे चाहिए, बैंक पीओ, बैंक पीओ, बैंक पीओ, या टीचर, या डिफेंस ऑफिसर, आईपीएस, आईएएस, वो पूरी की पूरी एनर्जी को अब आप यहाँ पे फोकस करें। जो चाहिए उसकी तरफ एनर्जी का उपयोग करें। बोलें, लिखें, एक्शन लें, उस पर काम करिए। धीरे धीरे करके जब एक्शन होगा, केवल इस पे एक्शन होगा, जिस पे एक्शन नहीं हुआ वो तो अपने आप ही छूट गया ना। से यस और नो? हमारे घरों में बहुत सारे हमारे कपड़े हैं, 15 सूट हैं, कुछ नए नए सूट है पर यूज़ नहीं हुए, और तब बोल रहे हैं मैं अपनी मिसेस से बोला, पुष्पा जी वो नया सूट कहाँ है, मैंने 1 साल से पहना ही नहीं, मैं भूल गया। और पुराने कपड़े जो बार बार पहन रहा हूँ, अरे फट से इसको पहनो, कहाँ नए, और मैं उसको भूल गया। है ना, जिसको उपयोग नहीं करते हैं उसको हम भूल जाते हैं। वही डिलीट होता है, वही सब्ट्रैक्शन होता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए काम कुछ नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए नया चीज माइंड के अंदर, उसको टच मत करो, बोलो ही नहीं मैं कल से लेट नहीं आऊंगा। इज रॉन्ग, ये गलत तरीका है। मैंने उसको हाईलाइट किया है क्योंकि दिमाग नॉट को नहीं सुनता है। व्हाट शुड बी शेयर, मैं कल से टाइम पे, इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। इज इट क्लियर? तो नेगेटिव हटाया नहीं जाता, ये पक्का मान लीजिए। नेगेटिव को ऐसा नहीं हटाया जाए, बस उसको टच ही मत करो, बात ही मत करो, अपने आप धीरे 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 करके निकल जाएगा। इज इट क्लियर? सूचनाएं माना 1 लाख आई थी, मैंने काम 5 सूचनाओं पे, 10 सूचनाओं पे किया, और बाकी कुछ समय के बाद ये वापस अपने आप डिलीट हो गए। अब मेरे पास बचा 10, केवल 1 लाख में से 10 सूचनाएं। कितनी? जिन पे मैंने, इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है माइंड के अंदर कैसे होता है ये सब कुछ? केवल वही मेरे दिमाग में आ गई जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने उस पर काम किया, सोचा, लिखा, बोला, फील किया, उस पर काम करना शुरू किया, वही मेरे दिमाग में अब नज़दीक आ गई है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब बन तो गई वो अच्छी पिक्चर्स, लाखों करोड़ों में से वो 10 पिक्चर मेरे दिमाग के इमेजेस हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द माइंड? हाँ, ये बड़ा अच्छा है। बार बार बोलो ना, बार बार रिपीट इट। याद है आपको जब बचपन में ABCD या 1 से 10 तक लिखते थे, पहले तो कठिन था, बाद में रिपीट किया, इससे होशियार बनते हैं, समझ में आया, होशियार बनते हैं, ऐसा होता है। तब वो हमें धीरे धीरे रटा, और आज हम आसानी से हमारे दिमाग के अंदर छप गया। हुआ है ऐसा? क्या क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने बार बार उसको
उपयोग किया, अब हमारे दिमाग के अंदर यानी सेल्स के अंदर भी वो चला गया, हमारे दिमाग के अंदर इम्प्रिंट हो गया, है ना। तो अब हम क्या करना है, जो कुछ बचा हुआ इसको बार बार यस, ये सब कुछ मेरे साथ में, मेरी पढ़ाई, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना, मैं जो कुछ सीख रहा हूं ना, सब्जेक्ट कुछ भी है, घटनाएं कुछ भी हो रही है, इनको एक नया नाम दो। कौन सा नाम? ये सब कुछ मेरे लिए, मेरे आईपीएस बनने के लिए ही तो, बोलिए हो रहा है। ये सब कुछ जो मेरे साथ में हो रहा है, ये परिस्थितियां, ये तमाम सारा वातावरण को एक नया नाम दे दिया और उसको नाम दिया, ये मेरे लिए कंड्यूसिव सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है, जिसके साथ जुड़ने से, जिसका उपयोग करने से ही तो मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा या डिफेंस ऑफिसर बनूंगा या अपना उद्देश्य पर। बार बार बोलना है, रिपीटिशन जब करते हैं तो शरीर के अंदर, मन के अंदर वो मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर है? ये 3 ऑपरेटर समझ में आ गया आपको? अब जो मेरे पास 10 बचा हुआ था, बार बार मैंने फील किया, महसूस किया, ये तो अच्छा है, ये घटनाएं सब मेरे लिए, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है, इसी को बनने के लिए। अब मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तैयार हो गया इसके लिए, जितनी बार कह रहा हूँ उतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन। आप जानते हो मन को कितनी बड़ी खुराक मिल गई, और मन वो 10 से कहाँ पहुँच गया होगा? 100, और 100 से भी ज़्यादा, और 100 से भी, अब प्रतिशत में 100 मान सकते हैं, पर क्वांटिटी में ये ज़्यादा भी तो हो सकता है ना। इसीलिए तो अब वो सब्जेक्ट, वो डेस्टिनेशन मेरा पक्का हो गया, मेरी नज़र से भी और क्षमता से भी ये पक्का। समझ में आ गया? ये है मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर? नाउ आपके दिमाग में मैं जो समझ रहा हूँ एक सवाल आ रहा है, तो फिर डिवीज़न क्या है? हाँ बिल्कुल सही है। अभी मेरी वैल्यू हो चुकी थी पावर, जिसको मैं कह सकता हूँ 100% या 1 लाख के बराबर हो चुकी है, सचमुच। समझ गए ना आप लोग? समझ गए? अब उसको बांटना है। बांटना कैसे बांटेंगे? डिवीज़न का मतलब बांटा, हर एक का हिस्सा। से यस और नो? हर एक के हिस्सा तय करना। हाँ, जो सीखा है, अचीव किया है, जो वैल्यू मेरे पास आई है, अपने व्यवहार में एक एक व्यक्ति तक व्यवहार के जरिए मीठा बोलकर, करेक्ट बोल करके एक एक को इम्प्रेस करना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मीन्स व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व कहां से आता है? जब हम डिवीजन करेंगे, तो हम अपने अंदर के बांटने की भाव को जब लोगों तक सही ढंग से बांटने का कोशिश करते हैं, सैंपलिंग के आधार पर एग्जैक्ट तरीके से, यही सच माने में डिवीजन होता है। और इस प्रकार से हमारी पर्सनैलिटी बहुत ग्रो कर सकती है। इज इट और नॉट? व्हाट इज इम्पॉसिबल? सो आई थिंक इट इज इनफ, इट इज ओनली द टाइम फॉर मी। मैं थोड़ा स्लाइड दिखाना चाहूँगा जो मैंने तैयार की है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यद्यपि मैं सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा 5-7 मिनट के अंदर। द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ अचीवमेंट। बाहर जैसे टेक्नोलॉजी है, मोटा बताऊँगा, है ना टाइम आपके पास? इसका ब्रीफ बताना चाहता हूँ मैं, यद्यपि मैं कह चुका हूँ, लेकिन मैं स्लाइड बनाई है, थोड़ा इसको देखा जाए। द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ अचीवमेंट। हम जो अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए अपने विचारों को, जो कि हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर होते हैं, उनको टूल्स के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में उपयोग करना। जैसे बाहर टेक्नोलॉजी है, वैसे हमारे विचार भी, हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी होती है। थॉट, आपका विचार, हमारा विचार बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि अंदर की क्षमताओं को एक्सेस करती हैं, उनका ठीक से हम उपयोग कर पाते हैं। इसलिए हमारे थॉट को माइंड साइंस के अंतर्गत टेक्नोलॉजी कहा जाता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, थोड़ा इसको और समझ लीजिएगा बारीकी से। न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम, माने दिमाग। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, एंड प्रोग्रामिंग का मतलब कोई
योजना है उसमें सफल कैसे पूरा कैसे करेंगे। किसी योजना को हम अपने दिमाग को ठीक ठीक प्रोग्राम करके कैसे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, है ना। 3 चीज़ें हो गई, न्यूरो दिमाग, लिंग्विस्ट मीन्स उसे भाषा, जैसे हम कंप्यूटर में भाषा डालते हैं वैसे दिमाग में भाषा डालेंगे, और फिर प्रोग्रामिंग मीन्स किसी डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए, प्लानिंग में सफल होने के लिए। तो अलग अलग कार्यों में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्केल्स में, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग जगह पर अलग अलग हम अपने आप को प्रोग्रामिंग करेंगे समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार। ओके, द साइंस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। मैं साइंस इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्शियस में साइंस है, मैथमेटिक्स है, लॉजिकल है, ये विजिबिलिटी है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड से जुड़ते हैं, इसलिए ये साइंस है। लेकिन जब हम अंदर की बात करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मटेरियलिस्टिक नहीं है, मटेरियल नहीं है, वो तो केवल एक वातावरण है। आपने सुना ही होगा, जिस प्रकार से बहुत बार आपने सुना होगा, कोई प्रकाश की किरण है, देखा गया है कि कोई प्रकाश की किरण में 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि एक होता है फोटोन और दूसरा है वेव थ्योरी। सर ठीक है। तो जब हम फोटोन की बात करते हैं तो वो चीज़ें मटेरियलिस्टिक होता है, और जब हम वेव्स की बात करते हैं तो वो सबकॉन्शियस का पार्ट होता है। आप जब आंखें बंद करते हैं तो पूरा यूनिवर्स से हम जुड़ जाते हैं, और जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव माइंड का उपयोग करते हैं। तो इन्हीं 2 के बीच में हम कैसा उपयोग करते हैं। और एक और रिसर्च है, एक नहीं कई सारी रिसर्च है, हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में उतरता है। क्वांटम फिजिक्स है ये। क्वांटम फिजिक्स में हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। किसी भी मटेरियल का, किसी भी दुनिया में कोई सक्सेस पैदा हुई, कोई डिस्कवरी या कोई आविष्कार पैदा हुआ है, सबसे पहले उसका जन्म हमारे माइंड के अंदर हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे दिमाग में न घुसी हो, न चित्र बना हो और वो काम हमने कर लिया हो या कोई कर सकता हो। नहीं, पहले उसका चित्र बनाना पड़ता है माइंड के अंदर, ठीक से 3D पिक्चर, यानी उसका इमेज, उसका लाइट जो कि लेंथ के रूप में यूज़ होती है, उसका साउंड जो कि ब्रेथ के रूप में होती है, फीलिंग जो कि जेड एक्सिस यानी कि हाइट के रूप में होती है। जब हम किसी चीज़ को जो हम पाना चाहते हैं, उसका चित्र कलरफुल, उसका साउंड और उसका फीलिंग हम ठीक ठीक बना लेते हैं अपने फ्रंटल लोब में। जो चीज़ पाना चाहते हैं 3D पिक्चर से बनती है, ध्यान से देखिए। और ये चित्र, ये हमारे फ्रंटल लोब में छप गई यहाँ पर। अब अगर हम बार बार इस पे काम करेंगे तो ध्यान दीजिए, तो अभी थोड़ा थोड़ा मूवी बनने लग गई, मूवी बनने लग गई। और वो पिक्चर बन करके अब इम्पल्सेस के रूप में, सिग्नल्स के रूप में, एक वीडियो के एक फिनोमेना के रूप में आगे बढ़ते, जो कि हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जाती है, और वहाँ से वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाती है, और हमारा व्यवहार वही होता है। शायद ऐसे भी सुनाई देगा मुझे, शायद। ठीक है, समझ में आ गया। मेरे पास टाइम होता तो 1 घंटे में मैं वो पिक्चर आ जो पिक्चर हम बाहर देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली हम अपनी विनिंग की पिक्चर अपने दिमाग के अंदर मूवी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा चाहे। बहरहाल मैं मूवी कर रहा हूँ समय के साथ, और मैं आगे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे मॉडल हैं, उनमें से कुछ मॉडल मैं आपके पास रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये टोटल वर्क माइंड को ट्रेन करने के लिए है, कि माइंड को कैसे आज की सिचुएशन के हिसाब बड़े काम करने के लिए तैयार करें। तो पूरा का पूरा ये शब्दों का जाल है, शब्दों की कोशिश, विचार की शक्ति है, विचार से एनर्जी बनती है और एनर्जी से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो आज हमें विचार पे काम करना है, दिमाग को प्रोग्रामिंग करने पे है, शब्द क्या डालें, हम कैसे डालें, इसके लिए मैं कुछ मॉडल ले रहा हूँ। सबसे पहला है मेटा मॉडल। मेटा मॉडल में क्या होता है कि हम, जैसे मैं यहाँ पर मुझे आपके विषय में सूचना देनी है डायरेक्टर साहब को आज आपके विषय में कि ये प्रोग्राम कैसा रहा, आपने किया तो आपको कैसा लगा। तो मैं पहला तरीका होगा मेरे पास, आज का जो प्रोग्राम लगभग 1.5 घंटे का हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स ने ये पूछा, ये जाना, मैंने ये कहा, तमाम लंबा चौड़ा मैं 1-1.5 पेज दे दूँगा, डिटेल स्टडी। क्लियर है? तो ऐसे ही हम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं
जो भी काम करना चाहते हैं कि इसमें ये भी होगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, तो ध्यान दीजिए ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये भी करूँगा, ये भी जोड़ूंगा, जब वहाँ पे जाऊँगा तो ऐसा करूँगा, पेपर आएगा तो ऐसा होगा, मेरा फीलिंग ये होगा, तमाम सारी चीज़ें हम डिटेल में करते हैं और माइंड को बताते हैं, माइंड को प्रोग्राम करते हैं। ये स्टाइल कहलाता है, मॉडल कहलाता है मेटा मॉडल। क्लियर है? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? कॉन्शियस से। कॉन्शियस था ना, चीज़ों का बात की मैंने। लेकिन एक दूसरा मॉडल है जिसमें अनसीव सूचना को मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। सभी स्टूडेंट्स ने, सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। इज इट क्लियर? दोनों में फर्क पड़ गया? तो बताइए स्टूडेंट्स, पहली लैंग्वेज और इसमें क्या फर्क है? पहले मैंने कॉन्शियस माइंड की बात की और यहां पर मैंने कॉन्शियस माइंड को कर दिया एक तरफ। मैंने कहा सबको अच्छा, जो कि सीधे सीधे हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला गया। इज इट क्लियर? चल गया। पर ये कितना परसेंट है? 80। और वो कितना परसेंट दिमाग के अंदर इंपैक्ट कर रहा है? और अगर वो उसको भी ऐसे ही बनाना है, फीलिंग के खाते करना है, तो कितनी बार ट्राई करना चाहिए? 5 बार, क्योंकि वो 20% है और ये 80%, तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट में मिल्टन मॉडल। स्विच। हमारे दिमाग के अंदर जो रॉन्ग पिक्चर्स है, जो हमें बार बार दिक्कत हो रही है, हम हटाना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया उस पर काम नहीं करना है। उसके जवाब बड़ी पिक्चर बड़ी रखो, और बड़ी पिक्चर, कलरफुल पिक्चर, आवाज सही, फीलिंग सही, उसके सामने नजदीक बड़ी पिक्चर रख दो। यही स्विस मॉडल कहलाता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। एंड देन सिल्वा मॉडल। माइंड को, हम कंप्यूटर को तो कभी भी प्रोग्राम कर लेते हैं, पर ये देखा गया है सिल्वा के द्वारा कि माइंड को सबसे अच्छा हम ट्यून कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं उसके जब अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट पाई गई उनके द्वारा, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं उसके तुरंत बाद, उठने के तुरंत बाद अल्फा स्टेट होती है, या शाम को जब हम सोने वाले हैं ठीक उस समय हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है। और उस समय जब हम माइंड को ठीक से प्रोग्राम करते हैं तो हमारा वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो मैसेज, और वो वैसे ही व्यवहार करने लगता है नेक्स्ट डे उसके आगे। इज इट क्लियर? देन ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को बहुत करीब से जानने की कोशिश करें। जब तक हम जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, वर्तमान में नहीं रहेंगे, कोई अच्छा इफेक्ट नहीं हो पाएगा। वर्तमान में रहना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैं 3D पिक्चर अभी बता रखा आपको, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को वो जानते तो हैं पर एग्जामिनेशन में ठीक नहीं लिख पा रहे हैं। उनका मैनिफेस्टेशन कमज़ोर है, उनका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है। वो टोटलिटी में यहाँ जो पिक्चर बनी हुई है उसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में ठीक इम्पार्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते हैं, उनका एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहा है, बोलने लिखने में नहीं आ पा रहा है। उनके लिए कोशिश, उनके लिए यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, बार बार विजुअलाइजेशन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। यहाँ का जो पिक्चर है उसका मूवी बनाकर अपने हाथों में मुंह तक, जीवा तक लाने की कोशिश करें। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा बोलना एज लिखना, और बोलना और लिखना साथ साथ करेंगे तो अच्छा सा कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा। इस पर मैंने कई सालों तक काम किया है, बहरहाल मैं नहीं बता पाऊँ। अपना गोल सेट करिए, पक्का ही कह चुके हैं। बर्निंग डिजायर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। हमारा अभी हमने कुछ साल पहले रिसर्च हुआ है जापान के अंदर, जिसको बोलते हैं हम प्लेसेबो इफेक्ट। तब ध्यान से सुनिएगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है। प्लेसेबो में इफेक्ट में ये देखा गया है कि हमारा बिलीफ सिस्टम जिस टाइप का होता है, बड़ा या छोटा, खट्टा मीठा, उसी के अनुसार हमारे अंदर क्षमताएं बढ़ती हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव होंगी। जब हमारा नेगेटिव विचार होता है तो हमारे अंदर नेगेटिव ही थॉट आते हैं, जिसको कि नो सेवो है। प्लेस सेवो फॉर पॉजिटिव एंड नो सेवो फॉर नेगेटिव। ओके, पास्ट एक्सपीरियंस रियली बहुत मायने रखता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैं आप इस प्लेटफॉर्म से आप सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी लाइन है, अपने पास्ट को कभी डिटेल में न बताएं। डोंट मैनिपुलेट और एक्सप्रेस योर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन डिटेल।
इट्स रॉन्ग समहाउ, ये हमें हर्डल पैदा करता है। व्हाट इज टू बी डन देन? अपने पास्ट को कम से कम बताइए और वो बताइए जो फ्यूचर में चाहिए। आर यू एग्री विद मी सर? यू ऑल आर एग्री विद मी और नॉट? आज से जो देख लीजिएगा, जो लोग जब पास्ट की बात ज्यादा करते हैं कहीं ना कहीं उनको हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हम पास्ट को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें ज्यादातर चीजें नेगेटिव आती हैं और उस फ्लो में हम नेगेटिव भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इज इट और नॉट? तो क्या लाइन बोली मैंने? पास्ट को कम से कम बोलने की कोशिश करें और वो भी बताएं तो वो बताएं जो फ्यूचर में एक कर हो, भविष्य में। क्लियर है? प्रयोग नहीं कर पाऊंगा इसमें, मैं प्रयोग नहीं करवाता हूं। ओके, फ्यूचर को ज्यादा बोलिए, फ्यूचर को स्टेप वाइज बताइए, फीलिंग के साथ में बताइए, डिटेल में बताइए। इज इट क्लियर? तो जरा पीछे चलते हैं मॉडल पे। ये जो पहला मॉडल मेटा वाला है वो किसके लिए होगा? फिर फ्यूचर के लिए, करेक्ट। और जो मिल्टन मॉडल है ये, हाँ गुड, हो गया ना क्लियर? हाँ, तो समझ गए आप लोग? माइंड को बड़ा करना, उसका उपयोग करना, बहुत बड़ी क्षमताएं हैं पर सिकुड़ रही है वो क्षमताएं, क्योंकि हमने उपयोग करना नहीं सीखा। देन क्वालिटी लर्निंग, ये तो अलग है, सब्जेक्ट है, आईक्यू से रिलेटेड है। उसके बाद है पॉजिटिव अफर्मेशन, बार बार अपने आप को प्रोग्राम करना है। एंड विजुअलाइजेशन, अभी जैसे मैं मूवी की बात कर रहा था। अब फटाफट से मैं इसकी स्लाइड थोड़ा सा मैं इसका उपयोग कर लूँ। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा एक एक जल्दी। ये है जो मैंने मैकेनिज्म आपको बताया, अभी सारा मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट प्लीज। ग्लोबलाइजेशन, एक्स एक्सिस, स्पेशलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। हम ऊपर बढ़ना चाहते हैं पर तब बढ़ेंगे जब हम स्पेशलाइजेशन को बढ़ते हैं। खास केस में हमारे पास स्पेसिफिक फील्ड होगा, तभी हम ग्लोबलाइजेशन का फील्ड रख पाएंगे और उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। अपने आप में ये एनर्जी का क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों के द्वारा हमारा ऑब्जेक्टिव जब बड़ा होता है, अपनी पहचान क्लियर होती है और हमारा तरीका अच्छा होता है, हमारे जिंदगी का एक एक मोमेंट ऊर्जा से। यही मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। नेक्स्ट प्लीज। ये है जिसकी मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट प्लीज। माइंड का कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। नेक्स्ट प्लीज। मैं जो बात कर रहा था डायरेक्ट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कैसा उपयोग करते हैं वो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। नेक्स्ट प्लीज। इंटेलिजेंस आज 5 पार्ट्स में हो गया है। बारह मैं यहाँ पे केवल आईक्यू और ईक्यू बात कर रहा था, लेकिन उसमें एक्चुअली इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा रूप में उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। न्यूरो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हुआ? ये यूजफुलनेस पर आधारित है, ट्रूथफुलनेस पर नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ये सेट के रूप में इसको बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट। कैसे हम अपने माइंड को एक्टिवेट करते हैं उसका तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। कहाँ का उपयोग होता है इसका आज के टाइम पे? ये लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, साइकोलॉजी और इंग्लिश के प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट प्लीज। ये ब्रेन की हल है, थॉट्स बिकम रियलिटी। नेक्स्ट। इसके लिए कुछ हम लोग कुछ हम बिलीफ लेते हैं, कुछ मानते हैं, सपोजिशंस होते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्लीज। टेक्निक्स ये है इसकी, मैंने भी टेक्निक्स का थोड़ा थोड़ा उपयोग किया यहाँ पे। ये मैनिफेस्टेशन जो मैंने बताया, माइंड के अंदर ये चित्र बन जाना चाहिए। नेक्स्ट। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जिनको अभी दिक्कत आ रही है मैं किस फील्ड में जाऊं, जो इस कगार पे खड़े हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, उनके लिए बहुत अच्छा मॉडल है इकिगाई मॉडल फॉर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा फील्ड में ये अच्छा रहेगा जिंदगी? इकिगाई मॉडल ये आपको मिल जाएगा, राइट? नेक्स्ट। किताब भी है? हाँ, किताब भी है। ओके, नेक्स्ट। ये कुछ इंटरनेशनल न्यूरो लिंग्विस्टिक के बुक्स हैं और ट्रेनर्स के पीछे दर्द थोड़ा लीजिए, पीछे ये है जो ट्रेन अच्छे ट्रेनर इंटरनेशनल जो माइंड को ट्रेन करते हैं।
इंडियन स्पीच और ये बुक्स, और मैं समझता हूँ कि पूरे का थीम आखिर में हमें ये सिंबॉलिक है जो कि हमको इस प्रकार से हर समय तैयार रखता है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज जो है आपके पास है क्वेश्चन